पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ। पर एग्जाम्पल्स करने से पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें कुछ काम हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में जिनमें कुछ कार्य नहीं हो रहा होता है, वह नहीं खा रहा है, वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं सो रहा है ना, सो रहा था, सॉरी पास्ट टेंस है, तब लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे बात ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन आप पुट अप कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या लग जाएगा, हैड नॉट बीन, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैड आई नॉट बीन डूइंग द वर्क, हैड शी नॉट बीन डूइंग द वर्क, हैड दे नॉट बीन गोइंग देयर। ठीक है, और आपका हैड बीन जो है ना, हैड बीन सबके साथ हैड बीन लगेगा। आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है या प्लूरल। ओके, सेंटेंस नंबर 1, मेरा बेटा पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था। सो व्हाट आई टोल्ड यू, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम समझेंगे कि ये सेंटेंस अभी तो हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये, है ना, क्योंकि यही पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब ऊपर हेडिंग नहीं डली होगी और आपको ट्रांसलेट करना होगा, इंग्लिश में बात करनी होगी, तब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस कौन से स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस है ना। तो क्योंकि इसमें पढ़ रहा था लगा है, पहचान मैंने बताई है, जिन वाक्यों के अंत में लगा हो रहा था, रही थी, रहे थे, वो होते पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल। ठीक है, तो मेरा बेटा पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो क्या होगा, मेरा बेटा माई सन had been studying, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, for the last 2 hours। देखिए इसमें सब्जेक्ट आया आपका, दिस इज योर सब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब along with ing, and this is the remaining part of the sentence which is called object। देखिए हुआ ना ट्रांसलेशन कितना इजी। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 2, जब हम पहुंचे वे पतंग उड़ा रहे थे। मैंने क्या बताया, वीडियो पे जाइए, चैनल पे जाइए, देखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ 2 कार्य हो रहे होते हैं, एक ही सेंटेंस में 2 एक्शंस होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो एक एक्शन में हम सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और एक सेंटेंस में या एक एक्शन में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ओके, तो जब हम पहुंचे, है ना, तो ये इसमें लगेगा आपका सिंपल पास्ट टेंस। When we reached, वे पतंग उड़ा रहे थे, वे है दैट मीन जाना है। तो मैंने क्या बताया, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, कुछ भी है उसके साथ हैड बीन ही लगेगा इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दे हैड बीन, फ्लाई, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, आईएनजी लग गया, फ्लाइंग काइट्स। When we reached, they had been flying the kites। ये पार्ट आपका है सिंपल पास्ट टेंस, एसपीटी। दे हैड बीन फ्लाइंग द काइट, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हैड बीन लगा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाई लगा है, प्लस आईएनजी लगा है। ठीक है, पीएम 2 घंटे से भाषण दे रहे थे, है ना। प्राइम मिनिस्टर हैड बीन, सिंगुलर है, एक ही है प्रधानमंत्री हमारे, है ना, हैड बीन डिलीवरिंग, भाषण दे रहे थे, स्पीच होगा, है ना, 2 घंटे से दे रहे हैं, हैड बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर
लास्ट 2 आवर्स। आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड बीन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही है, तो हैड बीन ही लगेगा, है ना, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। डिलीवर, भाषण देना, इट इज अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है प्लस आईएनजी लगा है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 4, वह शाम से चेस नहीं खेल रहा था। नहीं खेल रहा था मतलब लड़का है तो ही लगेगा, हैड बीन लगेगा, हैड नॉट बीन लगेगा, क्योंकि नहीं खेल रहा है ये एग्जांपल है आपका नेगेटिव सेंटेंस का, जिसमें आपको स्ट्रक्चर लगता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस, शाम से, ठीक है। सिंगुलर है, हैड नॉट बीन लग गया है, काम नहीं हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया है प्लस आईएनजी, ठीक है। क्या वे सब कुंभ से आ रहे थे, है ना, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आइए, हेल्पिंग वर्ब है ना, हैड बीन, नॉट नहीं, ओके, हैड, क्या वे सब कुंभ से आ रहे थे, हैड दे बीन रिटर्निंग फ्रॉम कुंभ, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। क्या वे कुंभ से आ रहे थे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी टेंस है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है ना, was, were, is, am, are, has, have, had, वही उठ के क्वेश्चन पुट अप करेगा, उसी से ही आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हैड बीन लगता है तो यही हैड बीन से हमने क्वेश्चन बना दिया, हैड दे बीन रिटर्निंग फ्रॉम कुंभ, ठीक है। रोहित एक हफ्ते से घर नहीं आ रहा था, सो रोहित हैड नॉट बीन, बताया ना अभी, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लग जाएगा, हैड नॉट बीन, ठीक है। रोहित हैड नॉट बीन रिटर्निंग होम फॉर अ वीक, एक हफ्ते से नहीं आ रहा था ना, आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। हैड नॉट बीन आपका हो गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ओके। दिस इज योर रिटर्न इज योर वर्ब along with the ing and the remaining part of the sentence is your object. So friends, this was all about past work perfect continuous tense, है ना। मेहनत करते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। अगर कोई कहता है 5 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा या 1 हफ्ते में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे यार, तो उनकी बातों में मत आइए, है ना। इंग्लिश लर्न करना इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, मेहनत लगती है, कोई भी चीज़ है लाइफ में अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना ज़रूरी है। मैं भी हार्डवर्क कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ, अच्छी से अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं उनको मैं अच्छे से अच्छी चीज़ सिखा सकूँ और समझा सकूँ, ओके। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ओके। कहने का मेरा यही मतलब था, हार्डवर्क करेंगे तभी सक्सेस की तरफ अग्रसर होंगे और तभी सक्सेस मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।